जानते हो आपको जो मोरपंख मिले रहते हैं उसमें नीचे से देखना, आपको वहां पे एक साफ काट का निशान दिखाई देगा। मोरपंख में आपको अगर मोरपंख सीधे सीधे मोर के शरीर से निकाला जाए तो वो जो उसका तना होता है वो टेपर करेगा ना, अंत में वो टेपर नहीं होता, वो काटा जाता है। बताओ काटा क्यों जाता है? बताओ क्यों काटा जाता है? क्योंकि उसके सिरे पर खून लगा होता है, वो आपको दिखे ना इसलिए। खून क्यों लगा होता है? क्योंकि वो मोरपंख मोर के शरीर से प्राकृतिक रूप से नहीं झड़ा होता है, उसे मोर की खाल से खींच के निकाला गया होता है, उसमें खून लगा होता है, तो काटा जाता है, फिर आपको दिया। समझ पाता। किसी जानवर से दोस्ती करो, फिर देखना कितना कुछ है जो तुमसे कहना चाहता है, और तुम्हें एहसास सा होता है कि इसने कुछ कहा और तुम जान नहीं पाते। जानवर के पास जाओगे तुम्हें पता चलेगा विचार कितना क्षीण है, मन कितना दुर्बल है, ये बेचारे कुछ नहीं जानते। ठीक अभी जब तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे पांव पर गोलू बैठा हुआ है। बीच बीच में कुछ हरकत करता रहता है, कभी पजामा खींच लेता है, कभी उसको लगता है कि दूसरों पर ही ध्यान दे रहे हैं, हम बेवफा हो गए, तो थोड़ा काट भी लेता है। यहां ऊपर ऊपर एक किस्सा चल रहा है, नीचे नीचे दूसरा, और वो किस्सा दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। वो मेरी निजी प्रेम कहानी है। क्या दिख रहा है क्या गोलू आप लोगों को? दिख रहा है उधर से? जरा पट उठाओ, दर्शन कराओ। उठेंगे पट? नहीं उठेंगे। तो ये जनाब यहां बैठे हुए हैं, और इन्हें कहा नहीं गया यहां बैठने को। यहां जहां बैठे हैं वहां उनके पास न दाना है, न खुराक, न पानी है, और खरगोश खाते खूब हैं, जल्दी जल्दी कुतरने की आदत होती है। घंटे 2 घंटे भी ये खाए बिना आमतौर पे गुजारते नहीं, थोड़ा 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 हमेशा कुतरते रहते हैं। पर ये सज्जन जब सत्र होता है तब सत्र 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, ये सभी की तरह सुनते हैं। इन्हें भी बैठने के लिए आसन चाहिए, तो अभी नीचे इनका आसन लगा है, गद्दे लगा दिए गए हैं, उस पर अपना ये सुनेंगे। और मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा वो सब समझता है। आप में से जिन लोगों ने गोलू को सत्रों में देखा होगा, वो अगर ध्यान में होंगे तो दूसरे ध्यानी जीव को भी पहचान जाएंगे। ध्यान का भाषा से क्या संबंध है? सब समझता है। स्वयं आमंत्रित कर लो किसी जीव को, बड़े जीवों से डर लगता हो, अजगर, भेड़िए, चीते, तो नन्हे जीव से शुरुआत कर लो। हाँ, उसको पिंजड़े में मत कैद कर देना कि दोस्ती करने के लिए पिंजड़े में बंद कर लाई तोते को और उस पर दोस्ती के प्रयोग चल रहे हैं। दोस्त को कैद नहीं किया जाता ना, या करते हैं? नहीं ना। तो कहीं से शुरुआत कर लो, और ना कर पाओ शुरुआत तो यहां आ जाओ। यहां गोलू भी है, गोलू का पूरा खानदान भी है।
ख़ास तौर पे नंदू खरगोश होती थी, पर मैं उसको नंदू बोलता था। तो उसके पाँव में चोट थी, बल्कि जन्म से ही उसके पाँव में एक विकृति थी, तो उसके पंजे पर बाल नहीं थे। जब बाल नहीं थे, इनका मांस बड़ा मुलायम होता है, तो जब बाल नहीं थे तो उसको चलने में तकलीफ़ होती थी, तो वो उछल नहीं सकती थी बाकी खरगोशों की तरह। ज़मीन पर चल लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो उछल वगैरह नहीं सकती थी, और थोड़ा ज़्यादा चले तो खून आ जाए उसके, तो उसके पंजे पर पट्टी करके रखना होता था। तो डॉक्टर को दिखाया काफ़ी, तो उन्होंने तो बोल दिया कि इसको यूथेनाइज़ कर दो। बोले कि इसको बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी देखभाल आप दे नहीं पाएंगे, रोज़ इसकी पट्टी बदलनी पड़ेगी, और इसके खान पान का भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, तो इसको ख़त्म ही कर दो। तो हमने कहा नहीं, मारेंगे नहीं। तो उसको मैं अपने ही साथ रखता था हर समय। तो बाहर भी जाता था तो वो मेरे साथ ही जाता था, नंदू खरगोश। तो मैं काम भी कर रहा होता था, तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ लैपटॉप पर, वो यहाँ पर उसका छोटा सा तौलिया और गद्दा होता था, वो उस पर अपना बैठा रहता था। और फिर मुझे नींद आ जाए थोड़ी देर में, फिर जब उठूँ तो पाऊँ कि वो वापस अपनी जगह पे चला गया है। तो फिर उसको जीना तो था ही नहीं बहुत दिन, क्योंकि खरगोशों का पाचन तंत्र बड़ा नाजुक होता है। तो उतना जब वो एक्टिविटी नहीं कर पाता था तो उसके पचने में समस्या आने लगी। और कुछ मेरा दोष, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, तो इंसानों के खाने पीने की चीज़ें एक दिन मैंने दे दी उसको। एक दिन क्या, बीच बीच में उसको देते ही रहते थे कि हम जो खाते थे वही थोड़ा, अब वो भी उसको स्वाद से खा ले। तो पता नहीं चला कि ये चूँकि कमज़ोर है और ये सब चीज़ें देनी नहीं चाहिए। तो उसके पेट में गैस्ट्रो कुछ बोलते हैं खरगोशों का, वो हो गया। और मेरे ही हाथ में उसने दम तोड़ा। उतना गहरा रिश्ता किसी पशु से मेरा पहले कभी नहीं बना था। तो और ये मैं बिल्कुल साफ अनुभव कर पाया कि उस रिश्ते ने और उस घटना ने मुझे बदल सा ही दिया भीतर से बिल्कुल। और रोया बहुत। फिर उसको ले गया उसको दफनाने वगैरह के लिए। उसके अगले दिन एक कहीं पे मैंने बोला भी है ना कि जब तक किसी जानवर से आप दोस्ती नहीं करते तब तक आप इंसान भी पूरे नहीं बन पाओगे। तो मुझे तो लगता है मुझे उसी दोस्ती ने थोड़ा सा इंसान बना दिया। फिर उसके बाद और भी हुए। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।